गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज जो है हम लोग क्लास 9th और 11th जिसको हम द सेल पढ़ा रहे थे तो उसका जो है लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। दो लास्ट टॉपिक है, एक राइबोसोम्स बचा है और एक आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आज हम लोग जो है राइबोसोम्स पढ़ेंगे। तो राइबोसोम इसको अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो राइबो का मतलब प्रोटीन, सोम का मतलब होता है बॉडी, ऐसी बॉडी जो प्रोटीन को बनाने वाली होती है। अब ये जो है आपका राइबोसोम्स पाया कहाँ जाता है, तो जैसा कि आप जानते हो कि ये सेल है और सेल के भीतर ये न्यूक्लियस है। तो ये आपका जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका का द्रव यानी साइटोप्लाज्म, उसमें राइबोसोम्स होते हैं और बाकी इसमें आपका जो है वो मैसेंजर आरएनए और आपका ट्रांसफ़र आरएनए पाया जाता है। अब ये तीनों जो है न्यूक्लियस से मैसेज लेकर निकलते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। डीएनए इनको मैसेज देता है बना के कि आपको प्रोटीन को बनाना है, तो ये फिर दोनों आके यहाँ पर मिल जाते हैं, तीनों हो जाते हैं एक साथ और ये कम्प्लीटली एक आपका राइबोसोम्स बनता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल भी होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपका राइबोसोम्स होते हैं तो वो 70 यस टाइप में होते हैं। तो यस का मतलब क्या होता है, तो यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन, बैठना होता है। आगे चल के और बताएंगे यस का मतलब कुछ और होता है। अब यस को डिवाइड किया जाए तो 50 यस और 30 यस में ये टूटा हुआ है, ये टाइप दिखता है। यूकैरियोटिक सेल को अगर हम देखें तो उसमें 80 यस टाइप का होता है। 80 यस टाइप का आपका जो राइबोसोम्स होता है वो टूटता है तो 60 यस और 40 यस में। अब क्वेश्चन यह है कि ये आपके जो है 50 यस 30 यस में टूटेंगे तो 80 आएगा जोड़ेंगे, तो ये कैसे क्या हुआ है आखिर। अब इन दोनों पोजीशन को इसको हम लोग बोलते हैं सब यूनिट बोलते हैं। ये भी आपका जो है सब यूनिट कहलाएगा। हुआ क्या, हम लोग एक साइंटिस्ट थे स्वेदबर्ग, उन्होंने क्या किया कि एक स्केल बनाया, सेंट्रीफ्यूगल स्केल जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्केल। अब उसमें जो है क्या किया, प्रोकैरियोटिक वाला राइबोसोम्स निकाला और डाला, सेंट्रीफ्यूज फोर्स से उसको मूवमेंट कराया, वो आगे बैठ गया 70 पर, इसलिए उसका नाम पड़ गया 70 यस। फिर इसको निकाला, डबल और ट्रिपल फोर्स से अप्लाई किया इसमें, तो इसका एक भाग जो है 50 पे बैठ गया और एक भाग जो है 30 पे बैठ गया, इसलिए उसको नाम दिया 50 यस और 30 यस। आप आगे करोगे, इसको 30 कर दोगे, इसको 50 कर दोगे। क्लियर। वैसे यूकैरियोटिक सेल का जो है 80 यस निकाला, उसको फोर्स से आपका जो है मूवमेंट कराया तो वो जाकर बैठ गया 80 पर, इसलिए उसका नाम आ गया 80 यस। फिर उसको निकाला और जो है डबल ट्रिपल फोर्स से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अप्लाई किया तो इसका एक भाग जो है 60 पर, एक भाग जो है 40 पर बैठ गया, इसलिए इसका पार्ट बन गया 40 यस और 60 यस। यानी आपके ये दो भाग होते हैं जो सब यूनिट कहलाते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे होता है। तो ये आपका जो है 50 यस और ये आपका 30 यस हो जाएगा। अब ये ऐसे ही राइबोसोम जो है ये बनते चले जाएंगे और इसमें आपका ये ट्रांसफ़र आरएनए, ये ट्रांसफ़र आरएनए हो गया, टी आरएनए हो गया, ये इसको क्या करेगा, बांध देगा। फिर इसमें आ गया मैसेज, आ गया मैसेंजर आरएनए, और ऑलरेडी ये क्या है आपका स्मॉल आरएनए। ये तीनों मिल गए, जब तीनों मिल गए तो ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड को अमीनो एसिड से जुड़ते चले जाते हैं, प्रोटीन बनता चला जाता है। जैसे मोती का माला या किसी का माला बन रहा है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सुई और उसमें धागा लगाते हैं ना, तो उसमें हम लोग मोती को क्या करते हैं, डालते चले जाते हैं और आपका एक कंप्लीट माला बन जाता है। वैसे अमीनो एसिड को अमीनो एसिड से जोड़ कर ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते चले जाते हैं और छोड़ते चले जाते हैं। और इस प्रकार से आपका ये मेन वर्क क्या हो जाता है, यानी मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन इन सेल, यानी कि एक सेल के भीतर प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन मतलब होता है क्या, फर्स्ट सब्सटेंस। कौन सा फर्स्ट सब्सटेंस, जो किसी बॉडी को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। अब
यानी पार्ट ऑफ राइबोसोम, जैसा कि आपने जाना राइबोसोमल आरएनए, आरएनए का पूरा नाम रिबोन्यूक्लिक एसिड है, तो स्मॉल आरएनए बोलेंगे, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए एंड मैसेंजर आरएनए यानी एम आरएनए। आरएनए का पूरा नाम भी लिख दे रहे हैं, रिबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लो, फिर इसके बाद से डीएनए पढ़ाएं हम आपको। ओके, आप लोगों ने राइबोसोम्स पढ़ा और लास्ट टॉपिक है हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये डीएनए बनता है कैसे है, फिर आप ये भी जानते हो जो हम लोग का जो है न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमैटिन थ्रेड होता है, कोआइल्ड यानी क्रोमोसोम्स जो बाद में बनता है वो, आखिर वो कैसे बनता है तो इसको हम लोग जाने। बहुत केयरफुली सुनिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सेल के भीतर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सारे ये जो पार्ट्स उनके नाम है, तो ये मेम्ब्रेन हो गया, ये पोर हो गया, क्रोमैटिन थ्रेड हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, और इसमें भरा जो सब्सटेंस है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें जाता है, न्यूक्लियोलस में जाता है, और ये जो है आपका न्यूक्लिक एसिड के रूप में बना के डीएनए निकालता रहता है। कैसे बनता है, हम न्यूक्लियोप्लाज्म को क्लासिफाई करेंगे तो 3 भागों में, इन 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है, बेस, शुगर और फास्फेट। बेस जो है मेनली नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है, एक क्षार होता है, एक आपका प्यूरिन होगा, एक पिरिमिडिन्स होता है। अब ये 2 नाम इसलिए इसको दिए जाते हैं कि ये अलग अलग बांड बना के जुड़ते हैं, कोई 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, कोई 3 इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पूरा जो है यूनिवर्स ही प्लस और माइनस चार्ज से जुड़ा हुआ है, यानी प्लस आपका प्रोटॉन है, माइनस आपका इलेक्ट्रॉन है। तो जानते हो ना कि जब प्लस और माइनस पास आते हैं तो अट्रैक्शन होता है और आपस में वो जुड़ जाते हैं। तो वैसे ही आपका ये सब्सटेंस दोनों बना हुआ है। शुगर में भी 2 नाम होते हैं, अगर डीएनए का शुगर है तो उसे बोलेंगे डीऑक्सीरिबोज, और अगर आरएनए का है तो उसे बोलेंगे ओनली रिबोज। और लिखे नहीं है, इजी है, ठीक है। तो अब प्यूरिन के 2 भाग होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडिन्स के 3 भाग होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल होता है। अब देखो होता क्या चीज़, जब बेस से शुगर जुड़ता है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब आपका बेस से शुगर जुड़ता है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड से फास्फेट जुड़ता है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। एंड न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज जीन, यानी क्या बन गया आपका, जीन बन गया। जैसे एक पूरा मकान है तो मकान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एक ब्रिक होती है ना, एक ईंट होती है ना। वैसे ही अब ईंट से ईंट जोड़ते जाएंगे मकान बनता चला जाएगा। यहाँ आपका जीन बन गया। अब थोड़ा और इसको डीपली चलें तो जुड़ने का फार्मूला क्या होता है, तो बेस से शुगर जुड़ता है, बेस से शुगर जुड़ता है, दोनों शुगर को जोड़ने का काम फास्फेट करता है। थोड़ा और डीपली चलें तो जो बेस का पार्ट्स है, प्यूरिन से पिरिमिडिन्स जुड़ता है, प्यूरिन से पिरिमिडिन्स जुड़ता है, फिर शुगर जुड़ेगा, फिर शुगर से फास्फेट जुड़ता है। और थोड़ा डीपली चलें तो आपका प्यूरिन का एडेनिन और पिरिमिडिन्स के थाइमिन से जुड़ेगा, फिर प्यूरिन्स का ग्वानिन प्यूरिन्स के साइटोसिन से जुड़ेगा, यानी एडेनिन से थाइमिन, ग्वानिन से साइटोसिन उलट जाएगा, यानी थाइमिन से एडेनिन और साइटोसिन से ग्वानिन ऐसे जुड़ेगा। और सब शुगर से ये जुड़ते हैं और एक शुगर दूसरे शुगर को फास्फेट से जुड़ता चला जाता है। हम लोग डीपली जब चलेंगे तो इसमें जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, जैसे आप शुगर का फार्मूला जानते हो, जैसे C6H12O6 है, तो इसमें आपके जो है 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी H12 और O6। अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6H2O हो जाएगा ये। तो इसमें आपस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाते चले जाते हैं, वो आगे हम बताएंगे आप लोगों को। तो ये जुड़ गए, अब ये जुड़ गए तो ये आपका जो है जीन का समूह बन गया ना, ग्रुप ऑफ जीन इज नोन एज जीनोम। यानी यहाँ से अब आपका ये एक तरह से जीनोम कंप्लीट हो गया। अब ये जीनोम में और जीनोम बनते चले जाएंगे तो आपका बन जाएगा डीएनए, जो आगे फिगर में बताएंगे। एंड ग्रुप ऑफ जीनोम इज कॉल्ड डीएनए। डीएनए यहाँ बन गया। अब डीएनए में आपका, इसमें आपका एक प्रोटीन भी होगा जिसे क्रोमैटिन प्रोटीन कहते हैं। जब डीएनए से क्रोमैटिन प्रोटीन मिलेगा तो यह क्रोमैटिन थ्रेड बन जाता है, और यही क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है यह कोआइल के रूप में बनता चला जाता है।
जब इसमें आपका डिवीजन का टाइम आता है तो यह आपका यक्स के आकार का हो जाता है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्लियर है? इसके बारे में बताएंगे जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे आप लोगों को तब। अब इसमें होता है क्या चीज़ है, ये आपके जो डीएनए बन गए तो एक सेल के भीतर लगभग 1.5 मीटर से लेकर 2.5 मीटर लंबे तक आपके ये डीएनए होते हैं और उसमें हजारों जो है बेस मिले हुए होते हैं। आप इमेजिन करो एक सेल के भीतर अगर 1.5 मीटर लंबा डीएनए है तो आपके शरीर में टोटल अमाउंट ऑफ सेल कितना है 10 टू द पावर 18, यानी 10 के आगे 18 जीरो लगा कर उसे काउंट करो और उसमें 1.5 मीटर डालो, देखो कितना वो होता है। आपको मालूम होना चाहिए आपके शरीर में डीएनए की लेंथ इतनी बड़ी है कि आप अर्थ से सन को 10 बार नाप लोगे तब भी बचेगा। क्लियर है? तो ये आपका जो मेन चीज़ जो होता है डीएनए, और डीएनए से आपका बनता है क्रोमैटिन थ्रेड। थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लो, जैसे चरखी होती है ना, पतंग उड़ाने वाली चरखी, तो होता है क्या चीज़ है, वो चरखी होती है तो जो आपका धागा होता है, यानी धागा ये बन गया, आगे बता रहे हैं इसका कैसे फिगर बनता है, तो धागा बन गया, अब चरखी में वो लपेट रहा है। तो चरखी क्या है, यहाँ पर प्रोटीन होता है, 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, H1, H2, H2B ऐसे करके, अब उसमें वो लपेटाता चला जाता है। तो वो आपका चीज़ जो है, जो लेंथ ज़्यादा होती है वो क्या होती है, छोटी हो जाती है। आया समझ में? तो ये सब इसको नोट कर लेंगे आप लोग सभी लोग, आगे जो है हम आपको फिगर बता रहे हैं। चलिए आइए हम देख लीजिए डीएनए का स्ट्रक्चर। तो जैसे ये ऐसे, जैसे नरकुल की रस्सी होती है वैसे ही क्वाइल्ड ये होता है, तो ऐसे बनता है। और 4 ये आपको जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, सीढ़ी के डंडे की तरह संरचना दिखाई देगी। एक्चुअल होता क्या है, ये एडेनिन, ये थाइमिन, ये ग्वानिन, ये साइटोसिन, फिर ये थाइमिन, फिर ये एडेनिन, फिर साइटोसिन और ग्वानिन। इस वाले पॉइंट्स पर ये शुगर, ये शुगर, ये शुगर, ठीक है। अब ये जो जुड़ रहा है दोनों को, ये आपका फास्फेट हो गया। समझ में आया? तो इस प्रकार से जुड़ते चले जाते हैं। अब इसमें A से T आपका डबल बॉन्ड बनाता है और G से C जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ऐसे ये जुड़ते चले जाते हैं और आपका एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे आप DNA बोलते हो, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। और ये हमारे शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और यह अमर है, इमॉर्टल। यानी कैसे, तो आपके दादा दादी पापा को बनाए, उनका DNA आपके पापा में आ गया, पापा आपको बनाए, उनका DNA आप में आ गया, आपका जनरेशन बनेगा और वो DNA उसमें चला गया, तो DNA ख़त्म नहीं हुआ। मेन स्ट्रक्चर जो है DNA का, जो एक वंश का होता है, वो ख़त्म नहीं होता है। और एक मिनट, ठीक है। तो ये आपका बेटा ये सेल लेसन जो है ख़त्म हो गया। क्लास 11 आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आप क्लास आपका चल रहा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एक लेसन फंडामेंटल ऑफ यूनिट, यानी कि सेल वाला लेसन हमने ख़त्म कर दिया है और सारा सेल का वीडियो जो है पड़ा हुआ है। और आप सभी लोग जो है क्लास 11th वाले, वो जितने भी फिगर हमने बनाए हैं सारे का फिगर और उसका स्ट्रक्चर कमेंट के साथ लिखकर हमको भी व्हाट्सअप करके दिखाएंगे आप। क्लास 9th वाले आपका भी जो है यह 10 सेल है, यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपका पहला लेसन एक सेल है जो पूरा हो गया और इसको भी आप कंप्लीट करके हमको व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। और जो भी पूछना हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जानते हैं, आप उसको पूछ सकते हैं। ओके।